देखो, एक थंबा महल स्थित है। एक थंबा महल कहाँ पे है ये आपको बताना है। क्या जोधपुर में, भीलवाड़ा में, कोटा में या अजमेर में? तो एक थंबा महल कहाँ पे है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है जोधपुर। ठीक है, एक थंबा महल जोधपुर में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झाली रानी का मालिया महल कहाँ स्थित है? झाली रानी का जो मालिया महल है वह कहाँ पे स्थित है? डूंगरपुर, जोधपुर, कोटा, कुशलगढ़। ठीक है, तो 605 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर क्या रहेगा? झाली रानी का मालिया महल। ठीक है, तो झाली रानी का जो मालिया महल है वह आपका कुंभलगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो 605 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा कुंभलगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बेगू किसान आंदोलन कब हिंसक हुआ? ठीक है, बेगू किसान आंदोलन था वह कब हिंसक हो गया था ये आपको बताना है। 11 जून 1922 को, 13 जुलाई 1923 को, 22 जून 1880 को या 13 अगस्त 1885 को? तो 606 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा 13 जुलाई 1923 को। 13 जुलाई 1923 को बेगू किसान आंदोलन था वह हिंसक हो गया था। आज का अगला क्वेश्चन है कि संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना किसने की थी? राम नारायण चौधरी, पंडित नैनूराम शर्मा या गोविंद गिरी, माणिक्यलाल वर्मा? ठीक है, तो इन चारों में से किसने संप सभा की स्थापना की थी? तो 607 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप सभा का गठन कब किया गया था? तो संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। और संप सभा का गठन कब किया गया था? 1881 में, 1883 में, 1885 में, 1887 में। ठीक है, तो 608 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा 1883। 1883 के अंदर संप सभा का गठन किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब, कहाँ आयोजित हुआ? देखो, संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वह कब और कहाँ आयोजित हुआ था? 1903 में जानापाव की पहाड़ी, 1905 में जानावाब की पहाड़ी, 1905 में मानगढ़ की पहाड़ी, 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? 609 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या रहेगा कि संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब व कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 1903 के अंदर हुआ था, मानगढ़ की पहाड़ी पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोतीलाल तेजावत, एक मिनट, मोतीलाल तेजावत का जन्म कब हुआ? मोतीलाल तेजावत जी का जन्म कब हुआ था? 1886 में, 1888 में, 1890 में या 1892 में? तो 610 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा 1888 के अंदर मोतीलाल तेजावत जी का जन्म हुआ था। आज का अगला क्वेश्चन, गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ? ठीक है, यहाँ पे कब लिख दिया था, कब लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको देखना है भी गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब किस परिवार में हुआ था वैसे है। ठीक है, ग्रासिया, मीणा, भील या शांसी? ठीक है, तो 611 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा ग्रासिया जनजाति के अंदर। ठीक है, तो गोविंद गिरी जी का जन्म ग्रासिया जनजाति के अंदर हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोतीलाल तेजावत को भील जाति के लोग किस नाम से पुकारते थे? देखो, जो मोतीलाल तेजावत जी थे उनको भील जाति के लोग किस नाम से पुकारते थे? गुरु, मसीहा, शहीद या बावसी? ठीक है, तो 612 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा बावसी। ठीक है, मोतीलाल तेजावत जी को भील जाति के लोग बावसी के नाम से पुकारते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्जुन लाल सेठी द्वारा जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब की गई? देखो, एक तो याद रखना है कि जो अर्जुन लाल सेठी है उनके द्वारा किसकी जो है स्थापना की गई थी? जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की गई थी, याद रखना है। ठीक है, और कब की गई थी? 1901 में, 1903 में, 1905 में, 1907 में। तो 613 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा 1905 में।
ठीक है। तो अर्जुन लाल सेठी जी द्वारा जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना 1905 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ। देखो, जो नसीराबाद छावनी थी उसमें सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 30 अप्रैल 1857 को, 28 मई 1857 को, 9 मई 1857 को या 15 मई 1857 को। तो 614 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सन 1857 के विप्लव में कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर टेलर, मेहरा बरबान, मेजर बर्टन, मेजर सावर्स। ठीक है, तो 615 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा मेजर बर्टन। ठीक है, याद रखने का तरीका पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कोटा कोट है। ठीक है, कोट में क्या लगते हैं? बटन लगते हैं। याद रखना है, कोट में क्या लगते हैं? बटन लगते हैं। तो याद रखना, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जगत उदयपुर स्थित किस देवी के मंदिर को शक्तिपीठ कहते हैं? ठीक है, अंबिका माता, ज्वाला माता, महामाया माता, सचिया माता। ठीक है, तो 616 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा अंबिका माता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में मंदोदरी माता का मंदिर अवस्थित है। राज्य मतलब राजस्थान के अंदर जो है मंदोदरी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? जायल में, नाथद्वार में, सीकर में, महोदरा में। ठीक है, तो 617 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा महोदरा। महोदरा के अंदर मंदोदरी माता का मंदिर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, ताड़केश्वर जी का मंदिर कहाँ पे है? जयपुर में है। याद रखना है, ताड़केश्वर जी का मंदिर कहाँ पे है? जयपुर में है। का निर्माण किसने करवाया? देखो, ताड़केश्वर जी का मंदिर जो जयपुर में है उसका निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह, दीवान विद्याधर, विमल शाह, शिल्पी सोबरदेव। तो 618 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है दीवान विद्याधर। ठीक है, दीवान विद्याधर जी ने ताड़केश्वर जी का मंदिर जो जयपुर में है उसका निर्माण करवाया था। आज का अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? विक्रम सिंह, विग्रहराज, अरुणोराज, पृथ्वीराज चौहान। तो 619 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा अरुणोराज। ठीक है, अरुणोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल कहाँ अवस्थित है? मंडोर जोधपुर, किराड़ू बाड़मेर, आसोत्रा जालोर, आमेर जयपुर। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पे स्थित है राजस्थान के अंदर? तो 620 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भीलवाड़ा जिले में खारी नदी के तट पर स्थित कौन सा मंदिर गुर्जर जाति के लोगों के लिए विश्व श्रद्धा का केंद्र है? देखो, भीलवाड़ा जिले में जो खारी नदी है उसके तट पर स्थित है वह कौन सा मंदिर है जो गुर्जर जाति के लोगों के लिए विश्व श्रद्धा का केंद्र है? धनोप माता का मंदिर, स्वाई भोज का मंदिर, बालाजी का मंदिर, गणेश मंदिर। ठीक है, तो 621 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा स्वाई भोज का मंदिर जो कि कोट भीलवाड़ा में है। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि का मंदिर कहाँ स्थित है? कोलायत में, धुलेव में, स्वाई माधोपुर में या दौसा में। तो 622 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कोलायत। ठीक है, कपिल मुनि जी का जो मंदिर है वह कोलायत में स्थित है। आज का अगला क्वेश्चन है, जोधपुर जिले में ओशिया नामक स्थान पर किसके अवशेष पाए गए हैं? शाही महलों के, विष्णु मंदिरों के, बौद्ध विहारों के, जैन व हिंदू मंदिरों के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 623 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा जैन व हिंदू मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं जोधपुर जिले में ओशिया नामक स्थान पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का वह शहर
जहां लंका नरेश रावण का मंदिर स्थापित किया जा रहा है, जो संपूर्ण उत्तर भारत में रावण का पहला मंदिर होगा। राजस्थान का वह शहर कौन सा शहर है जहां लंका नरेश रावण का मंदिर स्थापित किया जा रहा है, जो संपूर्ण उत्तर भारत में रावण का पहला मंदिर होगा। ठीक है, जयपुर में, जोधपुर में, अलवर में या श्री गंगानगर में। तो 624 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा जोधपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजा मान सिंह तोमर द्वारा निर्मित मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? जयपुर में, ग्वालियर में, खजुराहो में या मुंबई में? ठीक है, तो राजा मान सिंह तोमर जी द्वारा स्थित मृगनयनी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका ग्वालियर में अवस्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित कदरिया महादेव का मंदिर स्थित है। चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित कदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे स्थित है? धार में, अहमदाबाद में, खजुराहो में या औरंगाबाद में? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा खजुराहो में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी आंसर दे देंगे। हवा महल स्थित है इलाहाबाद में, जयपुर में, अजमेर में या खंभात में? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? वेरी गुड, जयपुर। ठीक है, तो हवा महल जयपुर में ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋषभदेव का आदिनाथ भगवर का मंदिर कब और किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? ठीक है, तो आपको बताना है ऋषभदेव का आदिनाथ भगवर का मंदिर। ठीक है, तो 1499 ईस्वी में राणा सांगा द्वारा या किसके शासनकाल में? राणा सांगा के शासनकाल में। 1473 कुंभा के शासनकाल में। 1543 में राणा उदय सिंह के शासनकाल में या 1578 में राणा प्रताप के शासनकाल में? तो 628 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा 2 नंबर, 1473 ईस्वी में कुंभा, राणा कुंभा के शासनकाल में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस स्थान पर बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं वह है आहड़, विराट, भाभू या जोधपुर? ठीक है, तो जहां पे बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं वह स्थान कौन सा है? तो 629 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा विराट। ठीक है, बौद्ध मठ अर्थात विराट। हमारी ये वीडियो, हमारी ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजपूत काल माना जाता है, राजपूत जो काल है वह कब से कब तक माना जाता है? 1000 से 1200 ईस्वी तक, 600 से 1200 ईस्वी तक, 700 से 1200 ईस्वी तक, 900 से 1200 ईस्वी तक? ठीक है, तो 630 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा 700 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बसंतगढ़ की शिलालेख किस वंश से संबंधित है? सोलंकी, चौहान, राठौड़ या चावंडा? ठीक है, तो 631 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा चौहान से संबंधित है बसंतगढ़ की शिलालेख। आज का अगला क्वेश्चन है कि वह प्रथम राजपूत शासक जिसे 7 हजारी मनसब दिया गया। ठीक है, वह प्रथम राजपूत शासक, देखो प्रथम राजपूत शासक बताना है आपको। ठीक है, जिसे 7 हजारी मनसब दिया गया था, उदय सिंह राठौड़, मान सिंह, चंद्रसेन या राम सिंह? तो 632 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा मान सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम भील किसे माना जाता है? भोगीलाल पांड्या को, मोतीलाल तेजावत को, भिखा भाई को या कालीबाई को? तो 633 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कालीबाई को। ठीक है, कालीबाई को राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम भील जो है वह माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अजमेर में स्वदेशी आंदोलन को गति प्रदान करने वाला नेता था। देखो, अजमेर में जो स्वदेशी आंदोलन था उसको जो है गति किसने प्रदान की थी, वह कौन सा नेता था? दामोदर दास राठी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, राम नारायण चौधरी या अर्जुन लाल सेठी? तो 634 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा दामोदर दास राठी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान का वह पहला पाक्षिक पत्र सजन कीर्ति सुधारक कहाँ से प्रकाशित हुआ? उदयपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से या जयपुर से? तो 635 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा उदयपुर से। ठीक है, सज्जन कीर्ति सुधारक जो पहला पाक्षिक पत्र था वह उदयपुर से प्रकाशित हुआ था। आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन में राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांतिकारी घटना कहाँ हुई? जोधपुर में, सिरोही में, डूंगरपुर में या उदयपुर में? तो 636 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा जोधपुर। ठीक है, तो आज हमने जो क्लास आपके लिए बनाई है, यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन हैं वीडियोज़ के वो आपको मिलते रहेंगे। देखो, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो टाइम चला गया है। ठीक है, आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी तरीके के पूछे जाते हैं प्रत्येक परीक्षाओं के अंदर, याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके के आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखो, इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन पूछने का जो टाइम था वह चला गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद देता हूँ मैं अपनी वाणी को विराम। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।